प्रिय विद्यार्थियों, हर घर पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। मैं कुलदीप कुमार सांडिल्या, प्रवक्ता हिंदी, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय पंजगाई, जिला बिलासपुर, आपके मध्य में समाचार क्या है और समाचार के प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं, इस विषय पर चर्चा करने के लिए प्रस्तुत हुआ हूं। और आइए हम जानें समाचार के कौन कौन से तत्व हैं, कौन कौन से ऐसे तत्व किसी सूचना, विचार, घटना में होते हैं कि वो समाचार पत्र में समाचार बन जाता है, और कौन सी वो तत्व नहीं किसी में होते कि वो समाचार नहीं बन पाता। तो समाचार पत्र, जनसंचार माध्यमों में समाचार पत्र पत्रिका समाचार का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। जनसंचार का सबसे पहला महत्वपूर्ण तथा सर्वाधिक विस्तृत माध्यम है समाचार पत्र और पत्रिका। समाचार पत्र पत्रिका में 3 प्रकार के कार्य होते हैं। पहला कार्य है समाचारों को संकलित करना, एकत्रित करना, और दूसरा कार्य है समाचारों को फिर संपादित करना, उसकी अशुद्धियों को दूर करना, उसकी वर्तनी स्पेलिंग्स, उसकी वर्तनी को और व्याकरणगत अशुद्धियों को दूर कर उसको काट छांट करके प्रकाशन के योग्य बनाना, और कौन सा समाचार किस पृष्ठ पर कितने शब्दों में कितने स्पेस जगह में प्रकाशित होना है, ये निर्णय लेना। और तीसरा कार्य है उसको प्रिंट करना और उसको प्रसारण करना और हमारे घर दरवाजे तक पहुंचाना। तो पत्रकार 3 प्रकार के होते हैं प्रायः। अंशकालिक पत्रकार पहला प्रकार है अंशकालिक पत्रकार, दूसरा है पूर्णकालिक पत्रकार, तीसरा फ्रीलांसर या स्वतंत्र पत्रकार। समाचार, आप जानते हैं समाचार का शाब्दिक अर्थ है सम्यक प्रकार का आचरण, अर्थात किसी विशिष्ट प्रकार का जिसमें नवीनता हो, रोचकता हो, बहुत सारे लोगों को प्रभावित करने का कुछ तत्व हो, अनोखापन हो, बहुत सारे लोगों का उसमें इंटरेस्ट यानी कि रुचि हो। तो इस प्रकार की विचार, सूचनाएं, जानकारियां समाचार बन जाती हैं। प्रायः सभी सूचनाएं समाचार नहीं बन पाती हैं। तो समाचार की कुछ परिभाषाएं आइए जानिए। प्रेरक और उत्तेजित कर देने वाली हर सूचना समाचार है। सूचना में, जिस सूचना में प्रेरक और उत्तेजित कर देने वाला कुछ तत्व हो, कुछ उसमें इस प्रकार का भाव हो, कुछ प्रेरित करे, हमें उत्तेजित करे, तो ऐसी सूचनाएं समाचार बन जाती हैं। सारी सूचनाएं समाचार नहीं हो जाती। ये समय पर दी जाने वाली सूचना समाचार का रूप धारण कर लेती है, और यदि वो पुरानी हो जाती है तो फिर समाचार नहीं होती। किसी घटना की रिपोर्ट, कोई घटना कैसे घटी उसकी रिपोर्ट, उसका विवरण प्रस्तुत करना ही समाचार है। समाचार जल्दी में लिखा गया इतिहास है। तो समाचार का शाब्दिक अर्थ सम उपसर्ग आचार, अर्थात सम्यक प्रकार का आचरण। इस प्रकार की जो अभी मैंने परिभाषा या आपसे चर्चा की, मैं उम्मीद करता हूं आप समाचार के बारे में जान गए होंगे। समाचार की क्या परिभाषा है, एक विस्तृत और सार रूप की परिभाषा यहाँ जाने। समाचार किसी भी ऐसी घटना, ताज़ा घटना जो नई हो, ताज़ा घटना हो, विचार या समस्या की रिपोर्ट है जिसमें अधिक से अधिक लोगों की रुचि हो और जिसका अधिक से अधिक लोगों पर प्रभाव पड़ रहा हो, उसे समाचार कहते हैं। तो समाचार में जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, समाचार ताज़ा हो, नयापन हो, उसमें नवीनता हो, और वो विचार, समस्या या किसी समस्या की रिपोर्ट है जिस पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की रुचि हो, अधिक से अधिक लोगों पर जिसका प्रभाव पड़ रहा हो, वो सूचना, जानकारियाँ समाचार बन जाती हैं। तो आइए जानते हैं समाचार में, उस घटना में, सूचना में कौन कौन से तत्व होते हैं कि वो समाचार बन जाते हैं। तो समाचार का पहला प्रमुख तत्व है नवीनता। कोई भी घटना जितनी न्यू होगी, जितनी नवीन होगी, वो न्यूज़ बन सकती है, उसके न्यूज़ बनने की संभावना उतनी ज़्यादा हो जाती है। अंग्रेजी में समाचार को न्यूज़ कहते हैं। न्यूज़ का अर्थ जो न्यू है वो न्यूज़ है, अर्थात कोई घटना जितनी नवीन होगी, यानी तत्काल हाल ही में घटित घटना होगी, विचार, तो उससे समाचार बनने की उतनी ही ज़्यादा संभावना बढ़ जाती है। कहने का मतलब है कि समाचार वही है जो ताज़ा घटना के बारे में जानकारी देता हो। इसलिए किसी समाचार के लिए नवीनता उसका पहला तत्व है। आप यहाँ यह भी ख्याल करें, विचार करें, याद रखें कि घटना बहुत वर्षों पहले भी हो गई हो, उसके बारे में भी यदि हम ताज़ा खबर कोई है, उसके बारे में कोई नई जानकारी प्राप्त हो जाती है, भले वो घटना 20 साल पहले की घटी है, परंतु आज तक वो विचार, वो सूचना उसके बारे में पहले विद्यमान नहीं थी, तब भी वो नवीन है, भले वो कितनी पुरानी घटना भी है। भारत पाकिस्तान युद्ध के बारे में कोई जानकारी जो पहले विद्यमान नहीं थी, आज प्राप्त हो रही है, कोई नया खुलासा हो रहा है, फैक्ट्स के साथ, यथार्थपरकता के साथ, वस्तुनिष्ठता के साथ, तो भी वो समाचार बन जाता है, तब भी वो नवीन है। इस बात का भी आप ध्यान रखें। अगला तत्व है निकटता। निकटता से आप समझ रहे हैं समीपता। निकटता का मतलब समीपता। तो हर समाचार का महत्व काफ़ी हद तक उसकी स्थानीयता से होता है, अर्थात हम सबसे ज़्यादा जानना चाहेंगे अपने आसपास के बारे में, अपने जिला के बारे में, फिर अपने राज्य के बारे में, फिर अपने देश के बारे में, फिर आसपास के एशिया के देशों के बारे में। तो इस प्रकार समाचार का एक महत्वपूर्ण तत्व होता है निकटता, क्योंकि पाठक उस समाचार को पढ़ने में विशेष रुचि दिखाते हैं जो उनके आसपास का होता है, जो उनके आसपास का होता है। यही कारण है कि पाठक अपने शहर,
अपने आसपास के क्षेत्रों के अलावा अपने राज्य और देश के अंदर क्या हुआ यह जानने को विशेष रूप से उत्सुक रहते हैं। उतना ही नहीं, तो ये जरा आप विचार करें, आगे मैं बताऊं। उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं कि आप देखें, एक जमाना था जब समाचार पत्र में सीमित से पृष्ठों में पूरे हिमाचल, पूरे भारत और विश्व की खबरें प्रकाशित होती थी। आज निकटता का ये तकाजा है कि आज बिलासपुर के हमीरपुर जिलावार जो है, हर समाचार पत्र में प्रायः 4 पृष्ठ जो है कम से कम रहते हैं, जिसमें स्थानीय खबरें ज़्यादा स्थान घेरती हैं। तो हम जिस स्थान में रह रहे हैं उसके आसपास क्या हो रहा है उसको हम ज़्यादा जानने की इच्छा रखते हैं। इसलिए प्रायः पत्रकारिता में समाचार पत्रों ने भी कुछ अतिरिक्त प्रावधान करके स्थानीय समाचारों को ज़्यादा महत्व देते हुए वहाँ के समाचारों को 4 पेजों में निश्चित तौर पर वो प्रकाशित करते हैं प्रतिदिन। तो निकटता का अर्थ थोड़ा सा आप समझें। निकटता का एक अर्थ भौगोलिक दूरी ही नहीं, सांस्कृतिक निकटता से भी होता है। जैसे रामलीला हमारे भी यहाँ होती है, रामलीला यदि इंडोनेशिया में भी होती है, तो इंडोनेशिया और भारत, हम दूर दूर होने के बावजूद भी हम एकता है, सांस्कृतिक एकता हमारे में है, सांस्कृतिक निकटता हमारे में है। और हमारे भारत के कुछ नागरिक जो अमेरिका में रह रहे हैं वो वहाँ क्या करते हैं, उनसे जुड़ी हुई कोई खबर हो, वो भी हमारे भारत के लोगों के लिए निकट होने के कारण हमारे लिए क्या है, हमारे लिए समाचार है। क्योंकि सांस्कृतिक तौर पर हम निकट हैं, भले ही भौगोलिक दूरियां बहुत ज़्यादा हैं। तो निकटता का एक अर्थ आप ये भी समझें, सांस्कृतिक निकटता। आइए अगले तीसरा जो तत्व है उसका नाम है प्रभाव। उसे कहते हैं किसी भी घटना, सूचना, विचार का समाचार या महत्व उतना ही बढ़ जाता है जो घटना बहुत सारे लोगों को प्रभावित करेगी। उदाहरण के तौर पर स्कूल में अभी कक्षा 1 से लेकर के 12 तक फ्री भोजन दिया जाएगा स्कूलों में, या सबको फ्री ड्रेस मिलेगी। ये यदि सरकार निर्णय लेती है तो ये प्रायः समाचार पत्र की हेडलाइन बनेगी। तो इस प्रकार यदि बहुत सारे लोगों को जो खबर जितना ज़्यादा प्रभावित करेगी उसका समाचार या महत्व भी उतना ही बढ़ जाता है। बहुत बड़े भूभाग को जो जिस पर असर पड़ता हो वो समाचार, उस किसी समाचार पत्र में उसका समाचार बनने का महत्व, संभावना उतनी ज़्यादा बढ़ जाती है। आगे है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जिसमें रुचि हो। वो उदाहरण यहाँ रखा है, नाहन ददाहू में फिर 2 दिनों का लॉकडाउन। तो इस प्रकार नाहन ददाहू हिमाचल के इन क्षेत्रों में कोरोना का प्रकोप होने से वहाँ 2 दिन का लॉकडाउन हुआ। तो ये नाहन, हिमाचल और आसपास के उस क्षेत्र के लोगों के लिए ये बड़ी महत्वपूर्ण खबर है, इसलिए ये खबर बन गई है, समाचार बन गया है। तो इस प्रकार जन रुचि, किसी घटना या समस्या के समाचार बनने के लिए यह भी जरूरी है कि लोगों की उसमें ज़्यादा दिलचस्पी हो, रुचि हो। जितने ज़्यादा से ज़्यादा पाठक किसी सूचना, जानकारी, विचार में दिलचस्पी रखते हों, रुचि रखते हों, उसका समाचार या महत्व भी बढ़ जाता है। यही कारण है कि जनता की रुचि के अनुसार बहुत सारी समाचार जो है अक्सर प्रायः खबरों में बड़े विस्तार से जो है प्रकाशित किए जाते हैं। तो अगला तत्व है संघर्ष या टकराव। जब किसी घटना में संघर्ष या टकराव का पहलू हो, अर्थात उसमें 2 पक्ष हों, 2 या 2 से ज़्यादा पक्ष हों, दोनों में कुछ मानसिक तनाव हो या कुछ टकराव हो, जरूरी नहीं संघर्ष का अर्थ उसमें लड़ाई हो, लाठी या कुछ हिंसा हो, ऐसा ही नहीं, मानसिक विचारों का टकराव हो, वैचारिक संघर्ष हो, मतभेद हो, तो उसमें उसके समाचार बनने का उतना ही ज़्यादा उसकी गुंजाइश, संभावना बढ़ जाती है। क्योंकि लोगों के मन में संघर्ष या टकराव के बारे में जानने की स्वाभाविक दिलचस्पी होती है। आजकल भारत और चीन के बीच एक टकराव चला हुआ है। अभी टकराव कुछ तो फिजिकली हुआ, परंतु कुछ वैचारिक टकराव चला हुआ है। तो ऐसी खबरें आजकल के समाचार पत्रों में ज़्यादा से ज़्यादा स्थान घेर रही हैं। तो जब 2 वर्गों, 2 समुदायों, 2 भिन्न भिन्न पक्षों के बीच में कोई मानसिक या किसी अन्य प्रकार का संघर्ष हो, वैचारिक संघर्ष या टकराव हो, तो उसका भी, उस घटना, समस्या, विचार का भी समाचार बनने का उतना ही ज़्यादा उसकी संभावना हो जाती है। और प्रिय विद्यार्थियों, आप जानें, महत्वपूर्ण लोगों से जुड़ी हुई घटनाएं, सूचनाएं, जानकारियां भी प्रायः समाचार बन जाती हैं, क्योंकि इन महत्वपूर्ण लोगों के बारे में बहुत सारे आम पाठक, आम दर्शक, आम श्रोता जो है उनके बारे में जानने की बहुत ज़्यादा उनकी इच्छा रहती है, स्वाभाविक इच्छा रहती है। तो यही कारण है कि किसी बहुत बड़े नायक के घर में यदि विवाह शादी हो रही है तो उसका समाचार अखबारों में, टेलीविज़न, रेडियो पर प्रसारित होता है। जबकि प्रायः किसी के घर में शादी हो रही है तो समाचार हो जाता है, ऐसा नहीं होता। कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है तो समाचार नहीं होता, परंतु महत्वपूर्ण लोग यदि कहीं बीमार हो जाते हैं तो समाचार हो जाता है। हमारे भारत के राष्ट्रपति यदि कहीं अस्वस्थ हो जाएं, उनको हल्का सा बुखार या जुकाम भी हो जाए, तब भी वो समाचार हो जाता है। तो इस प्रकार आप विचार करें, महत्वपूर्ण लोगों से जुड़ी हुई छोटी छोटी घटनाएं, छोटी छोटी सूचना, जानकारियां भी प्रायः समाचार बन जाती है, क्योंकि इनका पाठक, दर्शक इनके बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं। तो किसी घटना, सूचना या जानकारी में यदि कुछ विचित्रता हो, अनोखापन हो, तो भी उस प्रायः समाचार बन जाता है। जैसे देखें, एक खबर है, गोमूत्र और गोबर भी भरेगा जेब। तो यहाँ
ये कृषि से संबंधित बात है, पशुधन से जुड़ी हुई बात है कि गाय के मूत्र और गाय के गोबर से अब किसान कुछ इस तरह से कृषि करेंगे या कुछ इस तरह से कुछ करेंगे। ये खबर का विस्तृत ब्यौरा जब आप पढ़ेंगे तब पता लगेगा, तो उनकी आमदनी बढ़ेगी, जेब भरेगी उनकी। तो इस प्रकार की खबरें भी बन जाती हैं। परंतु ये तो इसमें तो अनोखापन बहुत किंचित मात्र है। परंतु विचार करें कि जब कभी उदाहरण के तौर पर किसी विचित्र बच्चे का कहीं जन्म होता है, ऐसी घटनाएं घट जाती हैं कि दो बच्चों का, जुड़वा बच्चों का जन्म होता है परंतु वो सिर से जुड़े हुए हैं, तो ऐसी घटनाएं प्राय समाचार बन जाती हैं जिनमें विचित्रतापन हो, अनोखापन हो। कहा जाता है पत्रकारिता की भाषा में कि यदि कोई कुत्ता किसी व्यक्ति को काट जाता है तो समाचार नहीं है, परंतु यदि कोई व्यक्ति कुत्ते को काट जाता है तो ये समाचार है। तो आप थोड़ा विचार करें, किसी घटना, सूचना, जानकारी में यदि कोई अनोखापन हो तो वो समाचार हो जाता है। आगे है उपयोगी जानकारियाँ, जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए जो उपयोगी हों, ऐसी सूचनाएं, ऐसी जानकारियाँ प्रायः समाचार हो जाती हैं, क्योंकि इन जानकारियों का उनकी उपयोगिता के कारण समाज के एक विशाल तबके के लिए खास महत्व होता है। उदाहरण के तौर पर जैसे स्कूल कब तक खुलेंगे, या किसी खास कॉलोनी में, बिलासपुर में आज बिजली गुल रहेगी, या किसी कॉलोनी में आज पानी की आपूर्ति नहीं होगी, तो ये समाचार इसलिए हो जाता है क्योंकि बहुत सारे लोगों पर इस घटना का प्रभाव पड़ेगा, तो उनको पहले सूचना दे दी जाती है ताकि वो जागरूक रहें, उसके अनुसार अपना व्यवहार में कुछ परिवर्तन करें। तो इस पर ऐसी सूचनाओं का समाचार के रूप में हमारे रोज़मर्रा के जीवन में काफ़ी उपयोग होता है। इसलिए उन्हें जानने के लिए हम आप आम पाठक जो हैं, इनकी दिलचस्पी सहज ही होती है। तो इस प्रकार की सूचनाएं, जानकारियां भी समाचार बन जाती हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए उपयोगी हों। तो ये उपयोगिता भी, तो ये आप जाना कि समाचार के कौन कौन से जो है वो तत्व होते हैं जिन तत्वों के कारण समाचार कोई बन जाता है। हर सूचना समाचार नहीं होती, परंतु समय पर दी जाने वाली और कुछ उपयोगी, कुछ हमारे लिए नई, कुछ अनोखी, महत्वपूर्ण लोगों से जुड़ी हुई ऐसी कुछ जानकारियां जो हैं वो समाचार हो जाती हैं। तो ये तत्व थे। और आप ये भी जान लें चलते चलते कि समाचार की प्रसिद्ध शैली है उल्टा पिरामिड शैली। ये उल्टा पिरामिड है, ये सीधा पिरामिड है, सीधा पिरामिड है। तो सीधा पिरामिड जो है वो कहानी की शैली होती है। कहानी इस प्रकार चलती है, उसका प्रारंभ का कोई बिंदु होता है और वहां से चलती है और उस समापन की ओर। जबकि समाचार का जो महत्वपूर्ण तत्व है, कोई एक्सीडेंट हुआ तो एक्सीडेंट में क्या उसका रिजल्ट रहा, ये सबसे पहले प्रसारित होगा। ठीक है, ये समाचार का मुखड़ा है। और उसके बाद फिर उसके अन्य अंश बाद में प्रसारित होंगे अगले मध्य भाग में, और अंत में उसके बारे में प्रशासन का, अधिकारियों का क्या कहना है वो बाद में सबसे नीचे प्रसारित होंगे। तो कहानी तो 0 से 100 तक चलती है, जबकि समाचार फिर 100 से 0 की तरफ चलते हैं। तो इस प्रकार इसे उल्टा पिरामिड शैली कहते हैं। ये इसके 3 भाग होते हैं। मुख्य भाग ऊपर कहते हैं, ये प्रारंभ है, और ये मध्य भाग है, इसको मुखड़ा भी कहते हैं प्रारंभ को, मध्य भाग और समापन। तो ये उल्टा पिरामिड शैली है। इंट्रो या मुखड़ा, बॉडी और समापन, ये उल्टा पिरामिड शैली है। 6 ककार होते हैं समाचार में, कब, कहाँ, कैसे, क्यों, ये इन 6 ककारों का उत्तर दिया जाता है। किसके या कौन, क्या, किसके या कौन, कब, कहाँ, कैसे, ये 6 ककार होते हैं। तो प्रायः 3 या 4 ककार का उत्तर मुखड़े में दे दिया जाता है। ध्यान से सुन लें, समझ लें, 3 या 4 ककारों का उत्तर इंट्रो या मुखड़े में प्रारंभ में दे दिया जाता है, और मध्य भाग में शेष 2 या 3 ककारों का उत्तर दे दिया जाता है, और अंत में फिर इधर उधर की बात की जाती है। प्रत्यक्षदर्शियों का क्या कहना है, उसका क्या प्रभाव पड़ा, उसका विस्तृत विवरण दिया जाता है। अन्यथा समाचार इन दोनों में ही पूर्ण हो जाता है। तो समाचार क्या है, समाचार के क्या तत्व होते, कौन कौन से तत्व होते हैं आप जानते हैं। पूर्व का ज्ञान भी आप देख लें, पूर्व के ज्ञान से आप जान चुके होंगे। समहिंदी का पहला समाचार पत्र जो साप्ताहिक था वो था उदंत मार्तंड, जो 1886 में पंडित जुगल किशोर शुक्ल के संपादकत्व में बंगाल से प्रकाशित हुआ। इससे पहले जेम्स ऑगस्ट हिकी 1780 में इनके द्वारा लिखा गया ये बंगाल गजट था, जेम्स ऑगस्ट हिकी द्वारा बंगाल गजट। तो ये पत्र पत्रिका का एक प्रारंभ यहाँ से हुआ था भारतवर्ष में। भारत का हिंदी का पहला दैनिक समाचार पत्र सुधावर्षण था, और ये 1854 ईस्वी में इसका प्रकाशन प्रारंभ हुआ था। तो आपने समाचार क्या है, इसके कौन कौन से प्रमुख तत्व हैं, इन तत्वों के बारे में आपने अच्छे से जान लिया होगा। आप पुनः याद रखें, नवीनता, प्रभाव, जनरुचि, उपयोगिता, उपयोगी जानकारियाँ, टकराव या संघर्ष, और महत्वपूर्ण लोग, इस प्रकार ये समाचार के प्रमुख तत्व हैं। तो उम्मीद करता हूं आपने मेरे आज के विषय को समझा होगा।